नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। भारत और ओमान ने व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। श्री मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कुनार में ताजा झड़प हुई और भारतीय पुरुष और महिला टीम ने दुबई में रोल बॉल विश्व कप खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मस्कत में भारत ओमान संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए ओमान के सुल्तान हैशम बिन तारिक द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह सम्मान रणनीतिक साझेदारी को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को दोनों देशों की सदियों पुरानी मित्रता को समर्पित किया और इसे भारत और ओमान के लोगों के बीच स्नेह और प्रेम का प्रतीक बताया। इससे पहले भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री ने सुल्तान के साथ पारस्परिक हित के रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बैठकें की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देश मैत्री पर्व का जश्न मना रहे हैं। आज हम सब यहाँ भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा कई मायनों में खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओमान दौरा बहुत खास रहा, विशेषकर तब जब दोनों मित्र देश अपने बीच राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस दौरे के दौरान बहु प्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने समुद्री सहयोग, उच्च शिक्षा, कृषि, बाजरा की खेती और ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच समझौता सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ओमान ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों नेताओं ने दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान के भारत के दौरे के दौरान अपनाए गए जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट में पहचाने गए क्षेत्रों में चल रही कोशिशों और सहयोग का भी मूल्यांकन किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की सभी रूपों में निंदा की और यह दोहराया कि ऐसे कृत्यों के लिए कोई भी औचित्य कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने इस क्षेत्र में निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। मस्कट, ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कुनार में ताजा झड़प हुई। स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने कल अफगानिस्तान की सीमा में रॉकेट दागे। वहीं तालिबान सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्तानी सेना के हमले का करारा जवाब दिया। पिछले 2 महीने से दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार और आवागमन पर रोक लगाने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इससे पाकिस्तान को अब तक $45 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। ये जानकारी पाक अफगान संयुक्त वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष जियाउल हक सरहदी और सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजूर इलाही द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में दी गई है। पाकिस्तान में 2 छात्रों के लापता होने के विरोध में कई छात्र संगठनों का पेशावर विश्वविद्यालय में चल रहा प्रदर्शन अभी भी जारी है। ये प्रदर्शनकारी वजीरिस्तान छात्र समाज के नेतृत्व में खुबैब वजीर और अदनान वजीर की तत्काल बरामदगी की मांग कर रहे हैं। छात्र संगठन के अनुसार 12 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में प्रांतीय सरकार द्वारा आयोजित ग्रैंड जिरगा में भाग लेने के बाद परिसर लौटते समय अज्ञात लोग दोनों छात्रों को अगवा कर ले गए। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग पांक ने बताया कि क्वेटा प्रांत की राजधानी के सरयाब इलाके के किल्ली कमरानी निवासी और छात्र नूर बख्श को 7 दिसंबर को पाकिस्तान के
आतंकरोधी विभाग द्वारा जबरन उनके घर से उठा लिया गया था। बांग्लादेश में आज जब पुलिस ने भारतीय सहायक उच्चायुक्त कार्यालय की ओर बढ़ रहे एक विरोध मार्च को रोका तो राजशाही में तनाव बढ़ गया। इस कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस जवानों के बीच झड़प हो गई। एक रिपोर्ट। झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने राजनयिक कार्यालय से लगभग 100 गज की दूरी पर एक सड़क पर धरना दे दिया, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच नारे लगाना और भाषण देना जारी रखा। सुरक्षा चिंताओं के बीच राजशाही और खुलना शहर में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र दिन भर बंद रहे। ये घटना ढाका में इसी तरह के तनाव की खबरों के एक दिन बाद हुई, जहां पुलिस द्वारा भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ रहे एक मार्च को रोकने के बाद अधिकारियों ने राजनयिक क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी। ढाका में कल के विरोध प्रदर्शन से प्रभावित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र आज सामान्य रूप से काम करने लगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और नीदरलैंड्स ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने नई दिल्ली में एक बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ते रक्षा सहयोग की पुष्टि की। दोनों मंत्रियों ने रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित कई द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को $10 अरब से अधिक मूल्य के हथियारों की विशाल पैकेज की बिक्री करने की घोषणा की है। अमेरिका के इस कदम की चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कल रात 82 उच्च गतिशीलता के गोला बारूद रॉकेट प्रणाली और 420 सेना सामरिक मिसाइल प्रणालियों सहित 8 हथियार बिक्री समझौतों की घोषणा की। इन हथियारों की कीमत $4 अरब से अधिक है। इन हथियारों को रूस से अपनी रक्षा करने के लिए अमेरिका ने बाइडेन प्रशासन के दौरान यूक्रेन को दिए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बिक्री एक विश्वसनीय रक्षात्मक क्षमता बनाए रखने तथा अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने संबंधी प्राप्तकर्ता के सतत प्रयासों को समर्थन देकर अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक और सुरक्षा हितों की पूर्ति करती है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह चीन और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान चीन के साथ तनाव में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। दुबई में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने मौजूदा चैंपियन केन्या को हराकर रोल बॉल विश्व कप खिताब जीत लिया है। सुनते हैं हमारे संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की रिपोर्ट। दुबई में हुए रोमांचक मुकाबलों में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रोल बॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। महिला टीम ने कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल कर केन्या को लगातार तीसरी बार खिताब जीतने से रोक दिया। इस जीत के साथ ही महिलाओं की टीम ने तीसरा खिताब अपने नाम करते हुए केन्या की बराबरी कर ली है। इससे पहले भारत ने 2013 में महिला विश्व कप का पहला, वहीं 2017 में दूसरा खिताब अपने नाम किया था। पुणे में 2023 में हुई प्रतियोगिता में भारत तीसरे स्थान पर रहा था। उधर भारतीय पुरुष टीम ने मुकाबले में 4-8 से पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए केन्या पर 11-10 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पुरुष टीम ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। 2023 में केन्या से मिली हार से पहले भारतीय टीम 2013 से लगातार 4 बार इस खिताब की विजेता रही है। भारतीय टीम ने साल के अंत में विश्व कप अपनी झोली में लेकर सुनहरी यादों को भी समेट लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ओमान ने व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मानित किया गया। श्री मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कनार में ताजा झड़प हुई और भारतीय पुरुष और महिला टीम ने दुबई में रोल बॉल विश्व कप खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।